दोस्तों, भारत ने इस बार जो किया है ना, वह सिर्फ एक लॉन्च इवेंट नहीं था। वह ऐसा क्षण था जैसे किसी सोए हुए दानव ने अचानक अपनी आंखें खोल दी हों और दुनिया दहशत में पड़ गई हो। क्योंकि इस बार भारत ने दुनिया को यह नहीं बताया कि हम भी दौड़ रहे हैं। भारत ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि अब दौड़ हम तय करेंगे और बाकी देश सिर्फ पीछा करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन आधारित ट्रक को लॉन्च किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक वाहन नहीं होगा, बल्कि यह भारत की नई ऊर्जा क्रांति का उद्घोष बनेगा। जैसे ही ये मशीन दुनिया के सामने आई, हवा ही बदल गई, पूरा माहौल बदल गया और अचानक दुनिया के एनर्जी थिंक टैंक समझ गए कि खेल अब बदल चुका है। यह ट्रक ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से उठाकर भारत की जमीन पर रख दिया गया हो। शांत, शक्तिशाली, भविष्य जैसा और इतना एडवांस कि देखने वाला पहली नजर में ही समझ जाए कि भारत अब किसी के पीछे नहीं चल रहा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है वहां से जहां लोग सोचते हैं कि भारत ऐसे बड़े प्रोजेक्ट कैसे बना लेता है। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, ये ट्रक किसी एक कंपनी या एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है। यह 10 साल की तपस्या है। 500 इंजीनियर्स, 10,000 लेबर, हजारों घंटों की टेस्टिंग, सैकड़ों डिजाइन बदलाव और लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण। यह वह मशीन है जो असफलताओं की राख से उठी है और आज भारत की सबसे बड़ी तकनीकी जीत बनकर खड़ी है। रिलायंस ने इस मिशन को ऐसे गोपनीय रखा जैसे कोई रक्षा प्रोजेक्ट हो, किसी को भनक तक नहीं लगने दी और दुनिया को पता ही नहीं चला कि भारत की लैब्स में एक ऐसी चीज बन रही है जिसकी आज अमेरिका, जापान और चीन तक सिर्फ सपने देख रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की बात तो बहुत से देश करते हैं, लेकिन उसे हकीकत में उतारना, उसे सड़क पर चलाना, उसे भारी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करना, यह काम अभी तक किसी ने बड़े पैमाने पर किया ही नहीं। अमेरिका अभी भी मीटिंग दर मीटिंग योजनाएं बदल रहा है। जापान का प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप की जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा। चीन अपने बैटरी इलेक्ट्रिक मॉडल में फंसा हुआ है और हाइड्रोजन की रेस में पिछड़ गया है। लेकिन भारत ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, सीधे बाजी पलट दी। पूरी दुनिया को झटका इस बात का लगा कि भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रक नहीं बनाया, बल्कि वह टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल कर ली है, जिसे पाने के लिए कई देशों ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए। इस ट्रक में लगे फ्यूल सेल से लेकर इसकी स्टोरेज टेक्नोलॉजी तक हर चीज भारत ने अपने हिसाब से डिजाइन की है और यही भारत को इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर देता है। यह ट्रक सिर्फ चलता नहीं, यह संदेश देता है कि भारत अब अपनी ऊर्जा गुलामी खत्म कर चुका है। अब भारत उन राष्ट्रों की कतार में नहीं जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं अर्थव्यवस्था का भविष्य। यह ट्रक भारत का भविष्य लिखने आया है और सबसे बड़ा मजा तो इसमें है कि इस टेक्नोलॉजी का पहला चरण ही दुनिया की अपेक्षाओं से ऊपर निकल चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक स्ट्राइक है। यह दुनिया को भारत की नई पोजीशन का परिचय है। जिस तरह चीन अपने हाईटेक प्रोडक्ट दिखाकर दुनिया में दबदबा बनाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह भारत ने इस बार सीने पर वार किया है। यह लॉन्च ऐसा था कि दुनिया की सुपर पावर देशों की रातों की नींद उड़ गई। अमेरिका के थिंक टैंक्स को समझ नहीं आ रहा कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे निकल गया। चीन के टेक रूम्स में खामोशी छा गई है, क्योंकि उनकी बैटरी इकोनॉमी अब हाइड्रोजन के सामने पुरानी लगने लगी है। और जापान, जिसके पास दुनिया की सबसे पुरानी हाइड्रोजन रिसर्च थी, वह भी आज भारत के सामने पिछड़ा दिखने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, असली मसाला, असली ट्विस्ट, असली धमाका तो अभी बाकी है, क्योंकि यह ट्रक सिर्फ भारत की सड़कों के लिए नहीं बना, यह भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई दिशा देने वाला है। यह कम खर्च, कम प्रदूषण, ज्यादा रेंज और ज्यादा पावर के साथ पूरी इंडस्ट्री का ढांचा बदलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत कभी भी चुपचाप काम करके ऐसा चमत्कार कर सकता है जो सुपर पावर राष्ट्र भी नहीं कर सकते। कहने वाले कहते रह गए कि भारत हाइड्रोजन नहीं बना पाएगा, भारत के पास संसाधन नहीं, भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन दोस्तों, भारत ने दिखा दिया कि जहां इरादा हो वहां असंभव भी छोटे बच्चे जैसा लगता है। और यही वजह है कि यह लॉन्च कोई सामान्य तकनीकी प्रदर्शन नहीं, यह भारत की नई ऊर्जा क्रांति का आह्वान है, वह भी ऐसे समय में जब दुनिया एक सस्ते, सुरक्षित और क्लीन फ्यूल की तलाश में है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। यह ट्रक इतना पावरफुल कैसे है? इसकी मेम्ब्रेन कैसे काम करती है? स्टोरेज टेक्नोलॉजी इतनी सुरक्षित कैसे? भारत ने यह सब इतनी आसानी से कैसे सीख लिया? और सबसे बड़ा, क्या भारत इसे दुनिया को बेचेगा? दोस्तों, यही वह तकनीक है जिसने भारत को अचानक इस रेस में आगे बढ़ा दिया। यही कारण है कि दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट पहली बार भारत को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी लीडर कहने लगे हैं। दोस्तों, सोचिए, 10 साल पहले भारत हाइड्रोजन की किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर रहा था और आज वही भारत उनके सामने खड़ा है जिन्होंने यह किताब लिखी थी। यह मजाक नहीं, यह वह क्षमता है जो भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने दम पर दिखाई है। रिलायंस की इस टीम ने रात दिन काम करके इस सिस्टम का वह स्तर हासिल किया है जिसे दुनिया अभी भी फ्यूचर स्टैंडर्ड कहती है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े गेम चेंजर की, भारत का टाइप -4 अल्ट्रा सेफ हाइड्रोजन टैंक, जिसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। यह टैंक 700 बार का प्रेशर झेल सकता है। इतनी क्षमता आज दुनिया में सिर्फ 4 से 5 देशों के पास है। लेकिन जो चीज भारत को उनसे अलग बनाती है वह है इस टैंक की थर्मल शील्ड टेक्नोलॉजी।
जो भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद डिजाइन की है। दोस्तों, भारत का मॉडल उनके लिए परफेक्ट है। वहीं अफ्रीका के कई देशों ने पहले ही दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि उनके पास डीजल का महंगा विकल्प मौजूद नहीं। यूरोप के कई देश जो 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, भारत के इस मॉडल को अपने शहरों में इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह यूरोप -7 स्टैंडर्ड से भी आगे है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा अब शुरू होता है, जब हम देखते हैं कि इस लॉन्च का चीन, अमेरिका और जापान पर क्या प्रभाव पड़ा है। चीन पिछले 15 साल से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टिके हुए हैं। उनके पास लाखों ईवी हैं, लेकिन हाइड्रोजन के मामले में वे बार बार फेल हुए। उनके मॉडल ओवरहीट हो गए, स्टोरेज सिस्टम महंगा निकला और फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कम रही। जापान हाइड्रोजन का बाप माना जाता था, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि वे ग्लोबल स्केल पर कभी लीडर नहीं बन पाए। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वे इसे कमर्शियल स्तर पर उतार नहीं पाए, क्योंकि उनका मॉडल ठंडे मौसम में काम नहीं करता। और अब अचानक भारत ने मैदान में उतरकर इन तीनों की रणनीति को हिला दिया है, क्योंकि भारत ने वह कर दिखाया जो इन देशों की इंडस्ट्री सालों में भी नहीं कर पाई। कम खर्च में हाई एफिशिएंसी, ज्यादा रेंज, बेहतर सुरक्षा और इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। चीन को डर है कि अगर भारत हाइड्रोजन लॉजिस्टिक्स में लीडर बन गया तो उसकी ईवी इंडस्ट्री का आधा मार्केट खत्म हो जाएगा। अमेरिका को डर है कि भारत अगर इसे सस्ता बेचने लगा तो उनकी कंपनियों के शेयर क्रैश हो जाएंगे। जापान को डर है कि भारत उनसे पहले ग्लोबल हाइड्रोजन सप्लाई चेन तैयार कर लेगा। और दोस्तों, यह डर ऐसे ही नहीं, यह डर असली है, और इसी डर ने भारत को ग्लोबल ऊर्जा मानचित्र में नई जगह दिला दी है। दोस्तों, अब आते हैं कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से पर, वो हिस्सा जिसने दुनिया की सुपर पावर को पहली बार एहसास दिलाया कि भारत केवल तकनीक खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब तकनीक का निर्माता, आविष्कारक और ट्रेंड सेटर बन चुका है। रिलायंस का यह हाइड्रोजन ट्रक सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता, आर्थिक क्रांति और ग्लोबल प्रभुत्व का पहला कदम है। और यही वजह है कि इसका प्रभाव सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत की पूरी इंडस्ट्री, रोजगार, निर्यात, पॉलिसी मेकिंग और सैन्य सप्लाई चेन तक फैलने वाला है। इस ट्रक के आने से भारत दुनिया का पहला बड़ा देश बन गया है, जिसने हाइड्रोजन को सिर्फ लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर सड़क पर उतार दिया, वह भी ऐसी लागत पर जो अमेरिका और जापान को सपने में भी नहीं दिखती। अब सोचिए, जब भारत के पास घरेलू ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन होगा, ट्रक 6 मिनट में फ्यूल होंगे, 20 घंटे चलेंगे और ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल से 60 से 70% कम होगी, तो दुनिया किसकी टेक्नोलॉजी खरीदेगी? दोस्तों, सीधी बात है, भारत की। यही कारण है कि चीन के मंत्रालयों में अफरा तफरी मची है। जापान की कंपनियां अपनी रिसर्च स्ट्रेटेजी फिर से लिख रही हैं। अमेरिका के थिंक टैंक बयान जारी कर रहे हैं कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द डार्क हॉर्स इन द ग्लोबल हाइड्रोजन रेस। यहाँ तक कि यूरोप भी कहने लगा है कि इंडिया माइट बिकम द सऊदी अरेबिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। यह एक तरह का भूचाल है जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा था, लेकिन भारत ने अपने शांत और रणनीतिक तरीके से दुनिया के सामने ऐसा दांव फेंका है कि पूरी ऊर्जा अर्थव्यवस्था हिल गई है। दोस्तों, यह ट्रक सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद भारत हाइड्रोजन बसें, मालवाहक जहाज, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, फाइटर जेट ग्रेड फ्यूल सेल्स और रेलवे हाइड्रोजन इंजन की ओर बढ़ रहा है। और आज जिस दिन भारत ने यह ट्रक लॉन्च किया, उसी दिन दुनिया को यह संदेश भी चला गया कि ऊर्जा की अगली सदी किसके हाथों में होगी। भारत ने इस बार सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई, भारत ने भविष्य दिखा दिया। और दोस्तों, भविष्य हमेशा उसी का होता है जो डरता नहीं, रुकता नहीं और सीमाओं को चुनौती देता है। यही भारत की असली ताकत है, यही इस लॉन्च की असली जीत है, और यही वह पल है जिसे इतिहास लिखेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।